हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। स्वागत करता हूं आपका एक्टिविटी सीरीज में। आज हमें बात करनी है बेटा एक्टिविटी नंबर 1.10 की। डिटेल में बेटा इस एक्टिविटी को आज हम देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से बेटा हमें अपने आंसरों को लिखना है, और साथ ही साथ में बेटा इस एक्टिविटी से क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लिए जाते हैं कि आप सिली मिस्टेक करते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा एक सिली मिस्टेक जो इस एक्टिविटी से बेटा ज्यादातर लोग कर देते हैं, उसको आपको नहीं करनी। लास्ट में बेटा बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं बोर्ड एग्जाम का। तो पहले हम इस एक्टिविटी को सीखते हैं कि क्या हमसे ये एक्टिविटी कहना चाहती है और क्या हमें ऑब्जर्व करना है। जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर आप डायग्राम पढ़ लेते हैं, ध्यान से डायग्राम को समझ लेते हैं ध्यान से, तब आपको एक्टिविटी में क्या पूछ रहा है, क्या करना है, क्या हमसे ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, बेटा सारी बातें आपको डायग्राम के थ्रू ही समझ में आ जाती हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बेटा दो टेस्ट ट्यूब इसने लिया है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है। और इसने क्या कहा कि पहली टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सोडियम सल्फेट है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास बेरियम क्लोराइड है। बच्चों को इनके नाम ही नहीं पता होंगे। अरे यही तो आपकी मिस्टेक हो गई। अगर नाम नहीं पता है तो इसके आगे आप एक्टिविटी को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा जी आपको नाम ही नहीं पता कि कैसे इनके केमिकल नेम लिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं सोडियम सल्फेट की बेटा, तो सोडियम सल्फेट को हम लिखते हैं Na2SO4 से। तो आपको पता होना चाहिए कि किसको हम किस टाइप से लिखते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2 से। तो अगर आपको बेटा यही नहीं पता है तो आप आगे बढ़ के इनके केमिकल रिएक्शन कैसे करवाएंगे, आप बताइए। नहीं करवा पाएंगे बेटा जी। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमने दो चीजें लिख दी, ये हमारे रिएक्टेंट हैं। अब हम देखते हैं जब हम इनको मिक्स कर देंगे बेटा जी, तो मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले हमें तो ये बता देना चाहिए। और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। आइए देखते हैं बेटा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास रिएक्टेंट बेटा Na2SO4 है, साथ ही साथ में हमारे पास BaCl2 है। अब बेटा जब इनके प्रोडक्ट बनेंगे तो बेटा प्रोडक्ट बनते समय ध्यान देना, क्योंकि बेटा यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम बेटा बेरिलियम को डिस्प्लेस्ड कर देगा, तो बेरिलियम सोचेगा मैं कहां पर जाऊं, तो देखेगा कि सोडियम आ गया है मेरी जगह में, तो चलो मैं चला जाता हूं सोडियम की जगह में। तो ये बेटा सोडियम की जगह में चला जाएगा और सोडियम का प्लेस ले लेगा, और जो फाइनल में प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे बेटा, बनेगा बेटा BaSO4 प्लस बेटा बनेगा NaCl। तो ये आपके बेटा जी प्रोडक्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा जी, ये आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो क्या आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ में आई क्या कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करवाई गई थी। बेटा ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसकी बात थोड़ा सा डिटेल में करते हैं बेटा जी, आइए इसकी बात थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। सपोज दैट आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती ही नहीं, आप यही नहीं जानते कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये रिएक्टिविटी क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तब बेटा आपको क्लासरूम का लेक्चर देखना चाहिए। यह है लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 का। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लास 10th कंप्लीट साइंस, वहां पर आप जाएंगे लेक्चर नंबर 6 में ये चीज बेटा मिल जाएगी। आपको डिटेल में लेक्चर देखना चाहिए, आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बट अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तब फिर समझिए थोड़ा सा कम समझ में आएगा। आपने जब पढ़ा ही नहीं, आपने चैप्टर को ही नहीं पढ़ा, तो बेटा फिर आप समझ रहे हैं तो दिक्कत तो होगी ना। मैंने तो आपको सॉल्यूशन दे दिया कि चैप्टर का चैप्टर पढ़ लो, वहां पर कंप्लीट कोर्स बेटा फ्री में पढ़ाया गया है, तो वहां से जाकर देख लो। जरा ध्यान से देखो, क्या इसी रिएक्शन को अभी मैंने लिखा था क्या, जरा इसको थोड़ा सा बस हटा देना, क्योंकि ये 2 बार लिख गया है यहां पर, इसको हटा दो, ठीक है। तो क्या बेटा इसी रिएक्शन को अभी मैंने लिखा था क्या, अभी जो मैंने रिएक्शन समझाई थी जिसमें मैंने Na2SO4 लिया था, BaCl2 लिया था, और प्रोडक्ट में बेटा मैंने बनाया था BaSO4 प्लस बेटा बनाया था
NaCl, क्या बनाया था बेटा, NaCl बनाया था। तो ये तो हमारे प्रोडक्ट बने थे। यहां पर जो ध्यान देने वाली बातें हैं बेटा उनको मैं मेंशन कर रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी बातें तो हम करेंगे। जरा ध्यान से देखना बेटा, इसको बेटा हम लोग पीपीटी बोलते हैं। सर पीपीटी का मतलब क्या होता है? ये पीपीटी तो से तो आप पढ़ा रहे हैं बेटा, ये पीपीटी एक पीपीटी होती है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे ये स्लाइडें आ रही हैं इनको भी हम पीपीटी बोलते हैं। लेकिन बेटा यहां पर पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट से। प्रेसिपिटेट सर क्या होते हैं? तो बेटा तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब प्रोडक्ट में कोई सॉलिड फॉर्म बने, देखो जरा ध्यान से देखो, क्या यहां पर सॉलिड बन रहा है क्या? हां, और ये सॉलिड डिसॉल्व ना हो किसी में, बेटा ये सॉलिड एक्वस मीडियम में डिसॉल्व ना हो, तो बेटा इस सॉलिड को हम लोग पीपीटी या प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहां पर जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो है BaSO4, और बेटा ये व्हाइट कलर का होगा। तो इसका कलर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये किस कलर का होगा? ये व्हाइट कलर का होगा। तो कलर इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा तो कलर से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसका क्वेश्चन जब मैं करवाऊं बेटा तो आपको वहां पर याद होना चाहिए कि सर ने बताया था कि ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। किस कलर का बेटा बनता है? व्हाइट कलर का बनता है। फार्मूला क्या है? BaSO4। रिएक्शन क्या है? सामने लिखी है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ सर ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो और अब क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा जी जो आपने सीखा, छोटी सी रिएक्शन थी, आपने सीखा। अब देखना इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं बेटा। क्वेश्चन से ही हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है हमारे, तो मतलब हमारे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाते हैं जब हम सेम वैसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट द फॉलोइंग हैपेंस। क्या होगा बेटा इनमें से? क्या व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे क्या? अरे ये तो पहला नंबर ही सर सही हो गया, दूसरा नंबर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ही तो मिला था सर, मुझे याद भी है सर। आपने बताया था जो BaSO4 है वो व्हाइट कलर का पीपीटी है। वो किस कलर का पीपीटी है? वो व्हाइट कलर का पीपीटी है। और सर यही तो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया यहां पर। तो बेटा ये आंसर आपको समझ में आया क्या? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? क्या व्हाइट कलर का पीपीटी मिला था क्या? हाँ व्हाइट कलर का पीपीटी मिला था बेटा। यहीं पर सारी बातें आपको याद करवा दूंगा, जाने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी लेक्चर में बेटा हम सब कुछ याद कर लेते हैं। इसी तरीके से बेटा हम लोग लेक्चर डिजाइन करते हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर दिया गया है कि जब आप BaSO4 और Na2SO4 रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? अरे प्रोडक्ट सर यही बने थे क्या? देखो एक बना था BaSO4, एक बना था बेटा NaCl। जरा देखो ये कहां है, जरा देखो बेटा ये कहां है। तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है बेटा। प्रोडक्ट यही बनाया था क्या हमने? अरे प्रोडक्ट यही बनाया था क्या? हाँ सर यही बनाया था आपने प्रोडक्ट, मुझे याद है सर, मैंने रिएक्शन अपनी नोटबुक में लिखी है और मैं मिला रहा हूं सर, यही प्रोडक्ट बना था सर। तो आप सही हैं सर। तो बेटा सही तो मैं हूं ही, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको बताना है बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ में आपको उस रिएक्शन को लिखना है। तो बेटा ये रिएक्शन सामने मैंने बता ही दी थी, अब बार बार मैं रिएक्शन को क्यों लिखूंगा? बेटा बैलेंस करके लिख दो। बैलेंस करने के लिए केवल यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और उतनी देर से बेटा मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दर्द करने लगा कि बेटा ये जो रिएक्शन होती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। Na ने Ba को किया और Ba ने Na की जगह ले ली बेटा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको बेटा मैं हटा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, अरे इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, यहां सिली मिस्टेक हो जाती है। आओ बताता हूं सिली मिस्टेक तुम कहां पे कर दोगे। मैंने रिएक्शन लिख दी है बेटा, आप सिली मिस्टेक यहां पे करते हैं। आप पढ़िए, ऑन एडिंग
टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2 होता है, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बेटा इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। बेटा जरा ध्यान से पढ़ो, यहां पर सल्फेट नहीं दिया हुआ है, सल्फाइड दिया हुआ है, और इसका फार्मूला होता है बेटा जी, इसका फार्मूला होता है बेटा जी Na2SO3 बेटा। SO4 की जगह क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। आपको यही बात याद रखनी थी कि जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप इस बात का ध्यान दीजिए कि सल्फेट कह रहा है कि सल्फाइड कह रहा है। बेटा यहीं से गलतियां होने लगती हैं। तो जब अब इस बार आप रिएक्टेंट में Na2SO4 नहीं यूज करेंगे, अभी तक आप Na2SO4 यूज करते थे, अब आप इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेटा यहां पर दिया ही नहीं है, यहां पर उसने सल्फाइड दिया है। इसीलिए बेटा हमने BaCl2 तो लिखा, लेकिन इस बार जो रिएक्टेंट में हमने लिखा वो लिखा Na2SO3। क्या लिखा बेटा, Na2SO3 लिखा। तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस यहां चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे कि जो हमें मिल रहा था BaSO4 अब वो मिल रहा है BaSO3। जरा ध्यान से देखो, अब वो SO3 मिल रहा है। क्या, क्यों SO3 मिल रहा है? अरे सर शुरुआत से SO3 ही तो आपने लिया था, SO4 की तो बात ही नहीं हुई यहां पर। तो SO3 अगर लिया था तो SO3 ही मिलेगा और NaCl मिल जाएगा। रिएक्शन बेटा हमने यहां पर 2 लगाकर बैलेंस कर दी। इसने क्या कहा था कि पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिख दो, साथ ही साथ में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है प्रोडक्ट लिखो, और ये भी बता दो कि प्रेसिपिटेट क्या है। बताओ इसमें कौन सा है? अरे यहां पर प्रेसिपिटेट जो मिल रहा है वो है BaSO3 बेटा मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि यहां पर कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देना पड़ेगा। BaSO3 बेटा ऐसे लिखा जाएगा। फिर इसने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, उसको जरा ध्यान से समझना। इसने बेटा कहा है कि ये जो BaSO3 है, अगर इसमें मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दूं तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो बेटा आप जैसे ही इसमें HCl मिलाएंगे, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बेटा जो प्रोडक्ट आपको बनेंगे ना वो कुछ ऐसे बनेंगे बेटा, BaCl2 प्लस H2O प्लस SO3। जरा ध्यान से समझो बेटा जी, सॉरी SO3 कह दिया, क्या SO2 करो ना बेटा, इधर SO2 बनेगा, SO3 क्या होता है। चलो ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि जो बेटा यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, जरा ध्यान से देखो इस BaCl2 को। क्या ये BaCl2 पहले रिएक्टेंट था क्या? जरा ध्यान से देखो इसको। अरे ये रिएक्टेंट देखो, क्या ये पहले रिएक्टेंट हुआ करता था क्या? यानी जो हमारा प्रोडक्ट था अगर उसमें मैं एसिड मिला दूं, अगर उसमें मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दूं तो फिर से मुझे अपना रिएक्टेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? रिएक्टेंट मिल जाएगा। इसी बात को बेटा मुझे मेंशन करवाना था और ये बात मुझे बतानी थी कि सल्फेट सल्फाइड में थोड़ा सा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां से बच्चे गलत कर देते हैं बेटा। बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, बच्चे रन में पढ़ते हैं चीजों को, पूरा सब कुछ सही करके आओगे, नेम लिखे हुए सारी चीजें सही लिखोगे, बट बेटा क्योंकि आपने इसी को गलत लिखा इसलिए सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगता है, लगने दो, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। आई होप ये रिएक्शन आपने समझी होगी, ये एक्टिविटी आपने समझी होगी, आपको मजा आया होगा। बेटा ऐसे ही कंप्लीट एनसीईआरटी में जितनी एक्टिविटी हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें बेटा, लेकिन आप चैनल की प्लेलिस्ट के साथ जुड़ जाया करिए ताकि आपको लगातार जो चीजें आ रही हैं वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।